धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। शुरुआत करेंगे आज की क्लास को, जो कि है आपका एक्सरसाइज 1.1, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये एक्सरसाइज जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने प्रॉब्लम ले लिया है। इसमें सबसे पहले प्रॉब्लम में क्या करना है कि पेयर द मल्टीपल राइट फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स राइट से वेदर दे आर परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। तो देखो, जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उस समय हम लोग पेयर बनाते हैं, तो उसी तरह से पेयर हम लोग को बनाना है मल्टीपल का, ठीक है। जो भी मल्टीपल फैक्टर निकलेगा, जो भी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे उस समय, राइट। और हमें ये भी बताना है कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अगर पेयर लग जाता है तो परफेक्ट स्क्वायर, और नहीं लग पाता है तो परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर है? तो चलो सबसे पहले 164 को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, राइट। तो कैसे करना है, अब आपको क्लास में बोर नहीं होगा, है ना, आप बोर नहीं होंगे, राइट। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले 2 से लगाते हैं। सर कैसे आप जान गए कि ये 2 से जाएगा ही जाएगा? देखो बेटा, साफ साफ बात है, ये 1 है, ये 10 है, ये 100 है, राइट। कोई भी नंबर का ऑर्डर होता है, जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा। क्लियर है? तो इकाई के, साफ साफ सुनना मेरी बात, इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6 या 8, यदि इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी नंबर आ जाता है, कहाँ पे बेटा, वंस प्लेस पे मैं बोल रहा हूँ, राइट। दैट मीन्स कि इकाई के स्थान पे आ जाता है, तो आप समझ जाना कि क्या है, ये 2 से डिविजिबल होगा। क्लियर है? तो देखो 4 आ गया है इकाई के स्थान पे, तो ये 2 से डिविजिबल है। चलो 2 से लगाते हैं, 2 8 जा। क्लियर है? और 2 2 जा। क्या ये अभी भी 2 से जाएगा? हाँ जाएगा, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया कि अगर इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 इन पांचों में से कोई भी आ जाता है तो क्या हो जाएगा, 2 से चला जाएगा। ओके चलो 2 से, अब 2 से यहाँ फिर से 4 1 41। अब क्या किससे जाएगा? अब डायरेक्ट केवल 41 ही एकमात्र ऐसा टेबल है जो 1 से भेजेगा, राइट। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 164 को क्या लिखोगे, 2 × 2 × 41। क्या लिखोगे? 2 × 2 × 41। तो यहाँ पे देखो, अब हम लोग पेयर बनाते हैं। तो देखो 2 के साथ पेयर बन गया, और पेयर भी कैसे बनता है, सेम नंबर का सेम नंबर के साथ में, राइट। जैसे पेयर आपका, जैसे 3 को 3 के साथ में, 4 का 4 के साथ में, 2 का 2 के साथ में। बातें समझ में आ रही? अब देखो 41 का कोई पेयर दिख नहीं रहा, राइट। तो हम लोग जबरन नहीं बनाने लगेंगे, 41 का नहीं है, इसका मतलब है कि ये जो 164 है, राइट, ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो यहाँ पे अब मुझे लिखना पड़ेगा कि 164 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ऐसे लिखना पड़ेगा। क्यों नहीं हुआ जी? क्योंकि 41 का पेयर नहीं है, राइट। क्लियर है? तो ये था पहला आपका क्वेश्चन। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की, ठीक है, 121 का। क्लियर है? चलो फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखो 1 + 2 3, 3 + 1 4। तो देखो डायरेक्टली हम लोग देखें अगर, तो ये डायरेक्ट 11 से हो जाएगा। तो 11 × 11 जामे, फिर 11 से 1 जामे। बातें समझ में आई? तो क्या होगा, 121 को क्या लिखेंगे, 121 को हम लोग लिखेंगे 11 × 11। दैट मीन्स कि देखो पेयर बन गया। देखो 11 × 11 ये क्या बन गया, ये पेयर बन गया। इसका मतलब क्या हो गया, 121 इज क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। बातें समझ में आ रही होंगी आपको? क्लियर है? ठीक, ये प्रॉब्लम नंबर 2 था। अब प्रॉब्लम नंबर 3 पे बात कर लेते हैं। जैसे 289 है। क्लियर है? 289, ठीक। तो चलो देखो यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 3 को देखते हैं, ठीक है। तो देखो
इस प्लेस पे 9 है, इसका मतलब ये 2 से नहीं जाएगा। बातें समझ में आ रही है? इस प्लेस पे 9 है, इसका मतलब 2 से नहीं जाएगा। तो किससे जाएगा देख लेते हैं। अब एक काम करते हैं, ये जितने भी इसमें नंबर दिए हुए इन सबको ऐड कर लेते हैं। अगर ये सभी ऐड करने से 3 के टेबल में जो सम आएगा, जो ऐड करने से उसका जो सम आएगा, राइट, जोड़ने के बाद वो 3 से, अगर 3 के टेबल में आएगा तो ये 3 से पूरा नंबर चला जाएगा। चलो देख लेते हैं। 8 + 2 क्या होता है 10, और 10 में 9 ऐड करो, कितना होगा 19। तो 19 जो है ये किसके टेबल में नहीं आता है, 3 के टेबल में नहीं आता है। 2 से तो नहीं गया, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि 5 का नियम क्या कहता है कि यहाँ पे 1 प्लेस पे 5 होना चाहिए। 6 7 से एक बार देख लेते हैं, 7 से भी नहीं जाएगा, क्लियर है। 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा। तो देखो डायरेक्टली ये किससे जाएगा, ये 17 से डायरेक्टली जाएगा, क्लियर है। तो देखो 17 को आप जब 289 में डिवाइड करोगे, देखो जरा 17 से 289 में डिवाइड करोगे तो कितने जाएगा, देखो 17 1 जा 17 हो गया, क्लियर है। अब यहाँ पे करो जरा, 8 में से 7 गया 1, 2 में से 1 गया 1, और ये 9 यहाँ आ गया, क्लियर है, ये 9 नीचे आया। अब 17 7 जा, ध्यान से देखो 17 7 जा में करोगे तो क्या होगा, देखो 7 7 जा 49, और 7 + 4 क्योंकि 4 बच गया, और 7 1 जा 7 और 7 + 4 11, क्लियर है। तो देखो ये कितने जा में जाएगा, 17 7 जा में जाएगा, क्लियर है। ये 17 आ गया, अगेन 17 से लगा दो 1 जा में जाएगा। बातें समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम कैसे होगा 289 को, तो 289 इक्वल टू क्या लिखोगे, 17 × 17, तो 17 × 17, दैट मीन्स क्या हो गया, इसका पेयर बन गया, है ना। पेयर दैट मीन्स कि सेम नंबर का सेम नंबर के साथ में पेयर बन गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका आपको क्या हो गया, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। तो क्या लिखोगे 289, क्या लिखोगे 289 इज परफेक्ट, है ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्लियर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इस तरह से आपको बनाना है। तो 289, अब 729 का देख लेते हैं हम लोग, 729, क्लियर है। चलो उसी तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। तो क्या लिखे जरा यहाँ पे बताओ, 2 से करते हैं, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से देख लो, 9 + 2 11, 11 में 7 ऐड करो, कितना 18, तो 3 से जा रहा है ये। तो देखो 3 2 जा 6, क्लियर है, 2 जा में 6 और 1 2 12 आया, यानी कि 3 4 जा 12, अगेन 3 3 जा 9, क्लियर है। अगेन अब फिर से यहाँ पे देखो 4 + 3 7, 7 + 2 9, इसका मतलब ये सबको ऐड कर रहा हूँ मैं, 4 + 2 6, 6 + 3 9, और 9 जो है ये 3 के टेबल में आता है, तो ये रहा 3 से। तो देखो 3 8 जा 24 और 1 जा, क्लियर है। अगेन 3 से जाएगा, कितने जा में 3 से 81, कितने जा में 3 2 जा 3 7 जा, अगेन 3 से जाएगा 3 9 जा, अगेन 3 से जाएगा 3 3 जा, अगेन 3 से जाएगा 1 जा में। तब तक इसको ब्रेक करना है जब तक 1 ना आ जाए, ठीक है। तो ये क्या आया, कौन सा मल्टीपल आया, देखो 729 का मल्टीपल फैक्टर क्या आएगा, 2 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3। तो क्या लिखोगे आप, 729 इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 टाइम 3, तो 3 × 3 यहाँ पे मैं अच्छे से कर देता हूँ, यहाँ पे फिर से 3 × 3 राइट। तो अब ध्यान से देखो, मैंने 6 टाइम लिख दिया। अब देखो ध्यान से यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका इसका पेयर लग जा रहा है, ठीक है। तो देखो ये 3 का 3 के साथ पेयर लग गया, इस 3 का 3 के साथ पेयर लग गया, इस 3 का इस 3 के साथ पेयर लग गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 729 जो हुआ ये क्या हो गया आपका कंप्लीट, क्या हो गया आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया, है ना। ये वाला 729 जिसका पेयर लग जाता है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाता है। तो यहाँ पे 729 इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दिया PSN, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। उसी तरह से प्रॉब्लम नंबर 5 भी आपका उसी तरह से बनेगा। तो मैं यहाँ पे फटाफट आपको डिस्कस कर लेता हूँ। 1100, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं इसका। चलो 2 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि 1 प्लेस पे 0 है, तो 2 से लगा देते हैं। तो देखो 2 5 जा 10, फिर 5 जा में 10 और ये 0 रख दिया मैंने, क्लियर है। फिर 2 से जाएगा, यस बिल्कुल जाएगा। 2 2 जा 4, 2 7 जा 15, 2 5 जा 10, क्लियर है। अब ध्यान से देखो, अब 5 आ गया इस प्लेस पे, अब 2 से नहीं जाएगा, है ना।
अब 3 से देखो, 3 से डिविजिबल का नियम क्या कहता है कि सबको ऐड करो। तो देखो 7 + 2 9 और 9 + 5 कितना होगा 14 हो जाएगा। 9 + 5 कितना हो जाएगा 14। तो 14 जो है ये 14 जो है ये 3 के टेबल में नहीं आता है, तो किससे 3 से नहीं जाएगा, तो डायरेक्टली अब 5 से लगाते हैं। 5 5 × 25, 5 5 × 25, क्लियर है, ठीक है। अब अगेन 5 से लगा दो 11 आएगा, फिर 11 से लगा दो, फिर 1 जा में चला जाएगा, क्लियर है। इसको तब तक ब्रेक करना है जब तक कि नीचे में यहाँ पे 1 ना आ जाए, ठीक है। तो 1100 को क्या लिखोगे 1100 इक्वल टू क्या लिखोगे 2 × 2 × 5 × 5 × 11, क्या लिखोगे 2 × 2 × 5 × 5 × 11। 1 को नहीं लिखना है, राइट। अब देखो जरा क्या पेयर बन रहा है, बिल्कुल पेयर तो बन रहा है। ये 2 का 2 के साथ बन रहा है, ये 5 का 5 के साथ पेयर बन रहा है, लेकिन 11 का पेयर नहीं है। 11 दूसरा 11 खुद से नहीं खोजने लगना है, नहीं है तो नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो 1100 है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है। अगर पेयर नहीं बन पाया तो क्या हो गया, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो 1100 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। समझ में आ गया, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इस तरह से यह एक्सरसाइज 1.1 का पहला जो प्रॉब्लम था, ये इस तरह से पेयर भी लगाना था, है ना, पेयर भी लगाना था और हमें बताना था परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है और नॉट। तो ये इस तरह से मैंने बता दिया कि 1100 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सभी क्वेश्चन को इस तरह से हमने डिस्कस किया। अब हम लोग मूव कर रहे हैं इसके ठीक आगे प्रॉब्लम नंबर 2 की ओर, राइट।